अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी, जहां इतिहास और आस्था एक साथ हैं। यहाँ की हवा में भक्ति का वास है। हर गली राम कथा की कहानी कहती है। अयोध्या में दिवाली का अपना अलग ही महत्व है। ये अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की विक्ट्री है। भव्य रामलला मंदिर आस्था का प्रतीक, सबको आशा की किरण दिखाता है। इस पावन दिन पूरा भारत से श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, माथा टेकने आते हैं। यहाँ का माहौल निराला होता है। भक्ति गीत गूंजते हैं, अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैरती है। लाखों दियों से जगमगाती अयोध्या, ये नजारा देखने लायक होता है। ये अनुभव दिल को छू जाता है। दिवाली की रात आ गई। यह रात हर साल की तरह इस बार भी खास थी। आसमान में लाखों तारे चमक रहे थे। पटाखों की रोशनी ने रात को और भी जगमगा दिया था। अयोध्या की सड़कें रंग बिरंगी रोशनी से सजी थीं। हर गली, हर नुक्कड़ पर दियों की कतारें थीं। दूर पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर तरफ खुशियों की आवाजें गूंज रही थीं। पूरी नगरी में गूंज रही थी। यह नजारा किसी सपने से कम नहीं था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। हर चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। खुशियां मनाने की रात थी। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे। इन्हीं श्रद्धालुओं में थे विनोद सोनी। उनके चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी। पास के ही कस्बे के एक साधारण से दुकानदार। उनकी दुकान छोटी थी, पर दिल बड़ा। अपने परिवार के साथ अयोध्या आए थे। यह उनके लिए एक खास मौका था। इस खास दिन भगवान के आशीर्वाद लेने उन्होंने मंदिर में पूजा की। अयोध्या में दिवाली की ग्रैंड्योर देखने मंदिर की सजावट अद्भुत थी। विनोद ने अपने छोटे बेटे रोहन को कंधे पर बिठा रखा था। रोहन बहुत खुश था। रोहन की आंखों में उत्साह और कौतूहल था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो इस नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध था। हर पटाखे की आवाज पर उसकी खुशी बढ़ जाती थी। विनोद की पत्नी लता उनके बगल में चल रही थी। लता भी इस पल को जी रही थी। उनके चेहरे पर श्रद्धा और खुशी की चमक थी। उनकी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। एक खुशहाल परिवार की तस्वीर। यह पल उनके जीवन का हिस्सा बन गया। आस्था से जुड़े, प्यार से बंधे, यह दिवाली उनके लिए हमेशा यादगार रहेगी। विनोद सोनी एक धार्मिक व्यक्ति थे। वह हर दिन मंदिर जाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। उन्हें भगवान राम पर अटूट विश्वास था। उनके जीवन का हर निर्णय भगवान राम की कृपा से ही होता था। प्रार्थना की शक्ति में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि प्रार्थना से हर समस्या का समाधान हो सकता है। यही संस्कार उन्होंने अपने परिवार को भी दिए थे। उनके बच्चे भी उनके साथ मंदिर जाते थे और प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी लता भी उतनी ही धार्मिक थी। वह हर पूजा में शामिल होती थीं और परिवार के लिए प्रार्थना करती थीं। प्यारी पत्नी और एक जिम्मेदार मां, लता ने अपने बच्चों को भी धार्मिक संस्कार दिए। इस तीर्थ यात्रा के लिए परिवार ने महीनों पैसे जोड़े थे। हर सदस्य ने अपनी बचत का एक हिस्सा इसमें लगाया था। इस दिन का सपना देखा था। वे सभी इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थे। दिवाली पर अयोध्या आने की चाहत थी। यह उनके लिए एक विशेष अवसर था। अच्छी सेहत और समृद्धि की कामना की थी। वे भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना कर रहे थे और आखिरकार वो यहां थे। उनकी मेहनत और प्रार्थना रंग लाई थी। उनके दिल कृतज्ञता से भरे थे। वे भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। रोहन अब भी इतना छोटा था कि इस तीर्थ यात्रा का महत्व समझ सके, लेकिन वह अपने माता पिता की खुशी देख सकता था। लेकिन उत्सव का माहौल उसे बहुत पसंद आ रहा था। मिठाइयां, पटाखे, रंग बिरंगी रोशनी, वो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल बिता रहा था। यह दिवाली उसके लिए हमेशा यादगार रहेगी। परिवार रामलला मंदिर पहुंचा। मंदिर का वातावरण भक्तिमय था। श्रद्धालुओं की कतार में लग गए।
कतार बहुत लंबी थी, लेकिन सब धैर्यपूर्वक खड़े थे, धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करने लगे। हर कोई भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक था। लगभग घंटों बाद आखिरकार उनकी बारी आई। भगवान के दर्शन हुए। यह एक अद्भुत अनुभव था। आंखों में आंसू आ गए। भक्ति और श्रद्धा से भरे हुए थे। दिल भक्ति से भर गया। प्रार्थना की, भगवान से मन की शांति और सुख की कामना की। परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा। सभी के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। एक अच्छे भविष्य की कामना की। भगवान से सभी के लिए खुशहाल जीवन की प्रार्थना की। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, लता के मुंह से चीख निकल गई। सब चौंक गए। उनका हाथ अपने गले की तरफ गया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उनका मंगलसूत्र, जो शादीशुदा हिंदू महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र होता है, गायब था। यह एक बड़ा झटका था। वो घबरा गई। इधर उधर देखने लगी। बेचैनी से ढूंढने लगी। मन में कई सवाल उठने लगे। विनोद ने उनकी बेचैनी देखी। वो भी चिंतित हो गए। क्या हुआ लता? उन्होंने चिंता से पूछा। मेरा मंगलसूत्र गायब है, लता ने कहा। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। उनकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तो यहीं था। लता की उलझन बढ़ती जा रही थी।